देखो यार, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस साल की ऑक्शन आरसीबी के लिए उतनी अच्छी नहीं गई जितनी फैंस ने एक्सपेक्ट की थी। अभी तक ये टीम आईपीएल में जैसा भी परफॉर्म करती थी, लेकिन ऑक्शन में फिर भी ठीक ठाक प्लेयर्स उठा लेती थी। पर इस बार तो वहां भी हक दिया। लेने गए थे मिचेल स्टार्क और कार्तिक त्यागी, और लेके आए हैं यश स्टार्क और अलजारी त्यागी। तो भाई मैं इतना श्योरली कह सकता हूं अभी से ही कि इनकी बॉलिंग चाहे परफॉर्म कैसा भी करे, चाहे होप अच्छा ही करे, बट ऑन पेपर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है भाई। कंपेयरिंग इट विद लास्ट ईयर की बॉलिंग, जहां हेजलवुड, हसरंगा, हर्षल और सिराज हुआ करते थे, उस हिसाब से इस बार ये थोड़ा वीक और इनएक्सपीरियंस्ड होने वाले हैं। एंड एकदम आरसीबी की तरह मुझे लगता है दो और टीम्स थी ऑक्शन में, पंजाब और कोलकाता, जो कि काफी बेटर कर सकती थी। इसीलिए अभी ऑक्शन के बेसिस पे आज की वीडियो में अपन आरसीबी, कोलकाता और पंजाब इन तीनों की बेस्ट प्लेइंग 11 बना के देखेंगे, और तुम मुझे कमेंट्स में बताओगे कि तुम्हें ये टीम कितनी स्ट्रांग लग रही है। एंड एक रीजन कि मैं इन तीनों को एक साथ रख रहा हूं इज बिकॉज इनको बहुत पसंद है बॉलर्स को ओवर प्राइस करके खरीदना। वैसे भी अगर सबकी वीडियो बनाऊंगा तो उस पर व्यूज ज्यादा आएंगे नहीं, तो इसलिए दो तीन टीम्स को साथ में ले लिया एक वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं उस टीम की जो आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। आरसीबी नहीं, पंजाब की बात कर रहा हूं। आई मीन आरसीबी एटलीस्ट हर साल कोशिश तो करती है, पंजाब को क्या लेना देना ट्रॉफी से। ये टीम डिफाइन करती है कि मिड टेबल टीम क्या होती है। भाई ये टीम कितना भी ट्राई कर लो, ना तो टॉप 4 में आ पाती है और ना ही लास्ट आ पाती है। ये मिड टेबल ही बन के रह जाती है हर साल। आई मीन टू से पंजाब किंग्स इज द बांग्लादेश ऑफ आईपीएल। इनका टारगेट है इनको जीतना ही नहीं है। मुझे क्यों तोड़ा? सोचो भाई, लास्ट ईयर उन्होंने आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर खरीदा सैम करन, फिर भी 8th। और इस साल भी करोड़ों रुपए होने के बावजूद 11.5 करोड़ का हर्षल पटेल, भाई शिवम मावी, शार्दुल ठाकुर, कार्तिक त्यागी इंडियन पेसर्स थे, लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने उसको चुना जो आरसीबी का वर्स्ट बॉलर था अभी तक। आरसीबी ने हर्षल भाई को हटाया इसलिए था कि 10 करोड़ की वर्थ नहीं हो रही थी, पर पंजाब ने 1.5 करोड़ और बढ़ा के दे दिया। तो तुम समझ ही रहे हो कि यहाँ पे भी डिसीजंस उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं। पंजाब की बेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो भाई मेरी प्लेइंग 11 थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है औरों से। देखो टॉप 3 पे मैं डाल रहा हूँ कोर इंडियन बैटिंग लाइनअप, शिखर धवन, प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग पे, एंड नंबर 3 पे अथर्व तायडे। आई नो इनके पास जॉनी बेयर्स तो है, बट आई थिंक किसी और को खेलना चाहिए इन द मिडिल ऑर्डर रादर देन जॉनी बेयर्स, तो क्योंकि इनके पास इनफ इंडियन टैलेंट है, जैसे हरप्रीत बरार, शशांक सिंह, जो कि ऊपर खेल सकते हैं। मिडिल ऑर्डर की स्टार्टिंग लियम लिविंगस्टन से होगी, और 5 नंबर पे मैं खिला रहा हूँ सिकंदर रजा को। भाई ये बंदा इस साल फर्स्ट टीम प्लेस डिजर्व करता है, ऑलराउंड एबिलिटीज है और बहुत अच्छी फिनिशिंग दे देता है, इसीलिए मेरे को बेयर्स्टो को बाहर बिठाना पड़ा। फिर नंबर 6 पे जितेश शर्मा, जो कि कीपिंग करेंगे, और नंबर 7 पे सैम करन, थोड़ी सी हिटिंग के लिए जो बच जाती है 1-2 बॉलें। अब आई नो शिखर को हटा के ओपनिंग थोड़ा सा हिट एंड मिस है, लेकिन एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर उसके लिए कॉम्पनसेट कर रहा है। फाइनली हर्षल पटेल, रबाडा, अर्शदीप और राहुल चहर, डिसेंट बॉलिंग अटैक हर्षल भाई को मिला के। देन बचता है इंपैक्ट प्लेयर, जो कि ऋषि धवन या हरप्रीत बरार में से कोई भी खेल सकता है। ऑल्सो इस वीडियो में जितनी भी मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ वो सारी बैटिंग फर्स्ट वाली होने वाली है, तो इसका मतलब इंपैक्ट प्लेयर अपना बॉलर ही होगा एक। देखो ऑन पेपर अगेन डिसेंट टीम है, सिमिलर टू लास्ट ईयर, बस हर्षल पटेल डाल दिया गया है शाहरुख खान को हटा के, बट फिर भी इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। तो इस बार लग रहा है 7th तो नहीं आएंगे भाई, 6th पक्का आ जाएंगे। बट सीरियसली इनकी बेंच स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। फॉरनर्स में मैथ्यू शॉर्ट है, जॉनी बेयर्स तो है, नेथन इलाइस है और राइली रोसो है। तो ये है भाई मेरी फाइनल प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स के लिए। कमेंट्स में चेंजेस बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं उस टीम की जो इस साल आरसीबी की बिगेस्ट राइवल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, गौती भाई आ चुके हैं केकेआर में, तो ऑफ कोर्स लफड़ा होने वाला है इनके बीच में इस बार। एंड रुको जरा, सब्र करो, आरसीबी में आने वाली है। हरी टीम हो गई इसका मतलब छोड़ के थोड़ी चले जाओगे। अच्छा बात नहीं है। अगर तुम्हारी फेवरेट टीम इस वीडियो में नहीं भी है तब भी देख लेना, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हारी राइवल टीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। एंड इसी बहाने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखो केकेआर ने इस बार ऑक्शन में पठान और जवान के सारे कमाए हुए पैसे लगा दिए हैं मिचेल स्टार्क पे। बेचारे शाहरुख भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं और गौती भाई उनके पैसे उड़ा उड़ा के खुश हो रहे हैं, वो भी उस प्लेयर के लिए जो शायद आईपीएल से 1 हफ्ते पहले फैमिली के साथ टाइम बिताने के रीजन से वापस आ सकता है। भाई ये ऑस्ट्रेलियंस हमारा सही में इतना फायदा उठाते हैं। एक तो हम इन पे आईपीएल में पैसे लुटाते हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप भी हमारी नाक के नीचे से यही लेके जाते हैं। भाई मैं तो कहूंगा तुम भी इन गोरों का थोड़ा सा फायदा उठाओ और बीबीएल में क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे अपनी फैंटेसी टीम बना के कॉन्टेस्ट में उतारो। खेलेंगे इस बार वो और जीतेंगे हम। वैसे भी क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे भी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। एंड ये इकलौती फैंटेसी ऐप है जो सिर्फ क्रिकेट लवर्स के लिए बनी है। यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी और कोई स्पोर्ट की कोई भसड़ नहीं है। प्ले स्टोर पे टॉप रेटेड फैंटेसी ऐप है और तुम्हारी विनिंग्स जेन्युइन होती है। बाकी ऐप्स की तरह कोई फेक बॉट्स का चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो भाई मैं तो बिग बैश लीग का फायदा उठाऊंगा, इन सारे मैचेस में टीम बना के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि टीम अच्छी नहीं भी होती ना, तब भी तुम हार के नहीं निकलोगे कॉन्टेस्ट से, और अगर अच्छी हुई तो लाखों का कैश प्राइज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा कोड पाहुल यूज करके साइन अप कर लेना, और अगर पहली बार खेल रहे हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। फटाफट से जाके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। कमिंग बैक टू केकेआर, इनकी प्लेइंग 11 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड क्योंकि कैप्टन श्रेयस अय्यर इज बैक आफ्टर एन इंजरी, तो भाई और स्ट्रॉन्ग हो जाती है टीम। एंड अगेन केकेआर के लिए भी मैं थोड़ी सी हार्श सिलेक्शन करने वाला हूँ, तो देख लेना। केकेआर
फैंस थोड़ा गाली वाली सोच समझ के देना। ओपनिंग पे डाल रहा हूँ गुरबाज और वेंकटेश अय्यर को। गुरबाज इनका ओनली विकेट कीपर है, सो ही हैज टू प्ले, दैट मींस जेसन रॉय स्टार्टिंग 11 में तो जगह नहीं बना पा रहा। नंबर 3 पे कैप्टन श्रेयस अय्यर और 4 पे वाइस कैप्टन नीतीश राणा। भाई इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मनीष पांडे इज बैक इन केकेआर, तो एक दो मैचेस में तो बंदा खेल सकता है। और अगर गौती भाई, कृणाल पांड्या, दीपक हुडा से थोड़ा सा अच्छा क्रिकेट खिलवा सकते हैं तो मनीष पांडे तो फिर भी अच्छा खेल ही लेगा। देन 5 नंबर पे वी हैव ऑल हेल लॉर्ड रिंकू। विश्वास नहीं हो रहा है बंदा सिर्फ 50 लाख कमाएगा और यश दयाल 5 करोड़। बट एनीवे बैटिंग मुझे अभी तक डिसेंट लग रही है। अब आता है मेरा चेंज। मैं सुनील नरेन को नहीं खिला रहा हूँ और मैं शर्फेन रदरफोर्ड के साथ जा रहा हूँ यहाँ पे। रीजन मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। क्योंकि 7th पे वी हैव एंड्रे रसल और 8वें नंबर पे 25 करोड़ का मिचेल स्टार्क, जो बस इस बार हर केकेआर फैन प्रे कर रहा होगा कि खेलने आ जाए भाई, खेलने आ जाए इंडिया। देन 9th 10th 11th पे आ रहे हैं हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती। बचे इंपैक्ट प्लेयर्स जो कि काफी है इनके पास, सुयश शर्मा, चेतन सकरिया एंड अनुकुल रॉय। दैट मींस मेरी केकेआर की बेस्ट 11 ये है एंड इसमें सुनील नरीन नहीं है। कमेंट्स में चेंजेस बता देना। इनकी बैटिंग मुझे अच्छी लग रही है और डीप भी लग रही है, बट थोड़ी डिपेंडेबिलिटी का इशू है। अब मुझे पता है सुनील नरीन खेलेगा, लेकिन मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में वो नहीं है, बिकॉज आई थिंक उसकी जगह एक शर्फेन रदरफोर्ड जैसा स्ट्रॉन्ग हिटर खिलाया जा सकता है। बिकॉज एंड्रे रसल इज ऑल्सो हिट एंड मिस व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। वो 14 में से 7 मैच चलेगा और 7 नहीं चलेगा, लेकिन सुनील नरीन सिर्फ 14 में से 1 या 2 मैच चलेगा। तो बेटर है केकेआर के पास जो ऑलरेडी स्पिनर्स अवेलेबल है उन पे डिपेंड करे और अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करे। हो सकता है बहुत घटिया डिसीजन हो, बट तुम इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। देखो इंडियन बॉलिंग डेफिनेटली काफी इनएक्सपीरियंस लग रही है, तो स्टार्क का एज अ लीडर बहुत बड़ा रोल आने वाला है। शायद इसीलिए गौती भाई ने इतना पैसा उड़ाया। भूलना मत कि गौती भाई वही है जिसने निकोलस पुरान को 15 करोड़ का खरीदा और उतने का वर्थ भी बना दिया था पिछले सीजन में। तो स्टार्क के साथ भी अगर ऐसा ही कर दिया तो तुम केकेआर को सीरियसली लेना शुरू कर दोगे। बाय द वे इससे याद आया, गौती भाई पे एक इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, जाके देख लेना। बट मेरा सवाल ये है कि क्या स्टार्क इतना सीरियसली लेगा केकेआर को? पर बॉलिंग अगर क्लिक कर गई तो भाई कुछ भी हो सकता है। फॉरेन बेंच स्ट्रेंथ बैटिंग में तो अच्छी है, लेकिन स्टार्क का रिप्लेसमेंट ही नहीं है। इससे याद आया कि वीडियो के एंड में तीनों टीम्स की ऑक्शन परफॉर्मेंस को रेट भी कर दूंगा आउट ऑफ 10 एंड तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कोलकाता, पंजाब और केकेआर की टीम से कौन सा प्लेयर मिसिंग है मेरे हिसाब से। और भाई फुल लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो इन तीनों टीमों ने ऑक्शन में खरीदे थे वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से उसको भी ज्वाइन कर लो। आरसीबी फैंस रुकने के लिए थैंक यू, तुम्हारी वेट ओवर हो चुकी है। लेट्स टॉक अबाउट आरसीबी। देखो मैंने इनको इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप बनाना सबसे इजी है, सबसे सिंपलेस्ट टास्क है इस समय। मतलब इतना आसान टॉप 5 किसी और टीम में नहीं होने वाला। अबे जल्दी बोल। कैप्टन फैफ डू प्लेसी, विराट कोहली ऑन टॉप, रजत पाटीदार नंबर 3 पे, नंबर 4 पे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पे कैमरन ग्रीन। आहा स्वादिष्ट टॉप 5 भाई, आराम से 250 रन यही बन गए हैं और अभी तो 2 और बैट्समैन आने बाकी है। हाँ मुझे पता है तुम में से कुछ लोग कहेंगे नहीं मैक्सवेल को 3 पे खिलाओ, 4 पे रजत पाटीदार, या मैक्सवेल को 5 पे खिलाओ, 4 पे कैमरन ग्रीन। वो सब तुम लोग अपने में करते रहना, मेरे हिसाब से यही टॉप 5 होने वाली है और आई थिंक किसी आरसीबी ऑफिशियल ने कंफर्म भी कर दिया था। खैर नंबर 6 पे मैं डाल रहा हूँ महिपाल लोमरोर को और नंबर 7 पे पार्ट टाइम क्रिकेटर फुल टाइम कमेंटेटर डीके भाई। आई थिंक कैमरन ग्रीन को लेके आना एक अच्छा डिसीजन था क्योंकि डेप्थ बढ़ रही है टीम की, बट इतना महंगा लेके आने की जरूरत थी ये क्वेश्चनेबल है। एनीवे 7 नंबर तक फिर भी आसान है, तुम महिपाल लोमरोर की जगह किसी को भी खिला सकते हो, सुयश प्रभुदेसाई, अनुज रावत, जिसको मर्जी खिलाओ। पर प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है क्योंकि अब आ रहे हैं वो जो 250 रन खा भी सकते हैं। 8th पे ओनली एंड नॉट सो जेन्युइन स्पिनर मयंक डागर। भाई टीम का लीड स्पिनर है विद 3 मैचेस का एक्सपीरियंस एंड 1 आईपीएल विकेट। बट हाँ सुनने में आया कि बंदा बैटिंग भी कर सकता है और अच्छा खेलता है। फिर आता है अल्जारी जोसेफ, जो मेरी फर्स्ट चॉइस डेफिनेटली नहीं है। मैं खिला रहा हूँ रीस टॉपली को फर्स्ट चॉइस। देखो फॉर श्योर अल्जारी जोसेफ 14 मैच खेलने वाला बॉलर नहीं है, ये एक्सपेंसिव हो सकता है, इसलिए इसको बीच में इंटरचेंज किया जाएगा रीस टॉपली के साथ, या फिर इवन तुम लोकी फर्गसन को भी खेलता हुआ देखोगे। 11th पोजीशन तो सिराज मियां की है, तो बची एक इंडियन बॉलर की पोजीशन जहां पे मैं विजय कुमार विशक को डालूंगा। अगेन मेरी फाइनल प्लेइंग 11 में यश दयाल भी नहीं आता है, मेरे लिए इंपैक्ट प्लेयर्स में बढ़िया रहेगा जहां पे करण शर्मा या आकाशदीप सिंह जैसे बॉलर्स भी आ सकते हैं। तो ये है मेरी फाइनल प्लेइंग 11 फॉर आरसीबी दिस सीजन। बेंच में भी इनके पास प्लेयर्स तो काफी है लेकिन मोस्टली पेसर्स है। आई होप एक स्पिनर होता। ऐसा लग रहा है जब से चहल भाई गए हैं कोई स्पिनर आके उनकी जगह ले नहीं पा रहा है, तो इन्होंने बोला कि भाई इस बार स्पिनर्स का कॉन्सेप्ट ही छोड़ देते हैं, सारे पेसर्स खिलाएंगे, पार्ट टाइम स्पिनर खिलाएंगे और ऐसे ही आईपीएल जीतेंगे। जिस टीम का लीडिंग स्पिनर इंडियन पिचेस पे मैक्सवेल हो, उसने ऑक्शन में अच्छा तो नहीं किया होगा। एंड अगेन अगर ये थोड़ा एक्सपीरियंस फॉरेन बॉलर ले आते तो भाई क्या चले जाता। अल्जारी जोसेफ मेरी 3rd चॉइस है, मेरा 2nd चॉइस भी लोकी फर्गसन ही रहेगा। और सबसे फनी बात ये है भाई, इन्होंने देखा 2 साल से आईपीएल में लीडिंग टीम कौन सी है, गुजरात टाइटंस, जो हर बार फाइनल निकाल रही है, तो इन्होंने 2 साल में से उनका बॉलिंग लाइनअप ही चुरा लिया। देखो पंजाब और कोलकाता दोनों टीम से डिफरेंस यहाँ पे ये है कि पंजाब के पास फिर भी रबाड़ा है, एक लीडिंग पेसर, कोलकाता के पास मिचेल स्टार्क है, एक और लीडिंग पेसर, लेकिन आरसीबी के पास कोई भी ऐसा लीडिंग फॉरेन पेसर नहीं है जो थोड़ा सा इंडियंस को गाइड कर सके। आई नो वो काम मोहम्मद सिराज कर सकता है बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन पेसर्स, लेकिन स्टिल भाई यू नीड अ फॉरेन पेसर क्योंकि
कि सिराज इंडियन है, इंडियन बैट्समैन के लिए प्रिडिक्टेबल है इंडियन कंडीशंस में, while एक फॉरेन अच्छा एक्सपीरियंस पेसर अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाता है तुम्हारी लाइनअप में। खैर जो होना सा हो गया, अब ट्रेड विंडो में अगर ये लोग कुछ कर लेते हैं तो ठीक है, वरना यही टीम है जो खेल सकती है अच्छा। अब अगर इन तीनों की ऑक्शन परफॉर्मेंसेस को हम रेट करें तो देखो केकेआर कुड हैव गॉन फॉर एक मिचेल स्टार्क का अच्छा रिप्लेसमेंट। गस एटकिंसन है लेकिन इज नॉट अ वेल नोन बॉलर। मे बी ये लोग मुस्तफिजुर रहमान या फिर दुश्मन चमीरा के लिए जा सकते थे, जो कि स्टार्क से थोड़ा प्रेशर रिलीज करना हुआ। बट अगेन मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर ये बंदा 14 मैचेस पूरे खेलता है इन फॉर्म तो भाई केकेआर टॉप 4 में आ रही है। ये एक प्लेयर ही इनका मिसिंग पजल पीस हो सकता है, इसीलिए कोलकाता गेट्स 7 on 10। इनकी बाइस डिसेंट रही है। मीनवाइल पंजाब ने राइली रुस्सो पे 8 करोड़ रुपए लौटा दिए, जो कि पूरा सीजन ऑलमोस्ट बेंच पे होने वाला है। इससे अच्छा शार्दुल ठाकुर को ले आते, जो कि हर्षल पटेल की जगह पे आराम से टीम में खेल सकता था। बैटिंग को डेप्थ देता और रेगुलर इंडियन बॉलर है भाई। पैसा बहुत था लेकिन फिर भी उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं लेके आ पाए, इसलिए पंजाब को मिलते हैं 4 on 10 मेरी तरफ से। बची आरसीबी। अगर हम एक्सपीरियंस पेसर्स को हटा दे, जैसे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जो कि बहुत ज्यादा करोड़ों में जा रहे थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था, तो ये लोग जेरल कोएट्जी को ले आते। उसके लिए बिड तक नहीं करा इन्होंने, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। भाई बंदा इन फॉर्म है, वर्ल्ड कप में अच्छा किया है, मुंबई को कोई जरूरत नहीं थी, उनके पास जेसन बेरेंडॉफ है ऑलरेडी, बट फिर भी वो कोएट्जी को लेके आए। एंड अगर तुमने ये सब भी ले लिए थे, उसके बावजूद भी टॉम कररन के लिए जाने का कोई सेंस नहीं बन रहा था भाई। उसको ना लेके अगर एक फॉरेन जेन्युइन स्पिनर ही उठा लाते तो भी भाई बहुत फर्क पड़ जाता लखनऊ और चेन्नई जैसी पिचेस में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पंजाब की तरफ प्लेयर्स नहीं लेके आए, प्लेयर्स ये लोग लेके आए हैं, बट इनकी क्वालिटी ऑन पेपर उतनी नहीं है, तो हिट एंड मिस होने वाला है। इसीलिए मैं दूंगा 6 on 10। खैर तुम्हें इनकी ऑक्शन परफॉर्मेंसेस कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी अगर तुमने मेरी आईपीएल ऑक्शन का अभी तक रिव्यू नहीं देखा तो ये वाली वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें और टीम्स कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। आईपीएल की नीलामी में गुजरात टाइटंस ने झारखंड के रॉबिन मिन्स को इस बार 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है। इसको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को क्या क्या अच्छा लगता है उनका? उनका पीछे